हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि उसकी हज़ूरी में एक और बार आ सकें, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें, क्योंकि यकीनन उसी का नाम है जो इस लायक है कि उसे ऊंचा किया जाए, सजदों पे सजदे पेश किए जाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉड्स चोज़न, खुदावन के चुने हुए। और वाकई में कितनी बड़ी बरकत है कि खुदावन जिसको चुनता है। और बहुत ज़रूरी है कि अगर खुदावंद आपको किसी ऐसी पोजीशन पे रखे कि आप लीड कर रहे हैं, वहाँ पे खुदा ने आपको चुना इस चीज़ के लिए, तो खुदावंद के हाथ के नीचे हमेशा फ़रोतनी से रहना चाहिए। और हमेशा हम्बलनेस जो है इंसान को और ऊपर लेके जाती है, क्योंकि इंसान अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि खुदावंद का फजल हम पे ना हो। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसका शुक्र करते हैं कि यकीनन उसका नाम ऊंचा है, वो बड़ा खुदावंद है और हम सच्चे खुदावंद की इबादत करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तेरी हज़ूरी में आ सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। ऐ खुदावंद, हम ऐ खुदावंद तेरे लोग हैं, तेरे हाथ की कारागरी हैं। तूने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है और अपनी शबी पर बनाया है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस वक्त है खुदावंद सारी सर्विस को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि खुदावंद तू हमें लीड कर, हमें गाइड कर। हम अपनी समझ से नहीं बल्कि खुदावंद तेरा रूह हमें ले के खुदावंद चले, तेरे रूह में फ़्लो करें हम, और खुदावंद तेरी हज़ूरी को आज महसूस कर सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मिल के ज़बूर 34 उसका पहला हिस्सा है, यहोवा नु हर दम मुबारक कहांगा। इसको गाते हैं और सीखते हैं। मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा, यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा, यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा। यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा, यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा। मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा, मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा। यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा, यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा। मेरा मान है सब यहोवा दे उत्ते, मेरा मान है सब यहोवा दे उत्ते। गरीब लोग के सुन के खुशियाँ करनगे, मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा, मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा। यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा, यहोवा नु हरदम मुबारक कहांगा। ओ करो नाल मेरे खुदा दी वड्याई, करो नाल मेरे खुदा दी वड्याई, ते सब मिल के देओ उस दे नां नू चयाई। मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा, मेरा मुँह सदा
उसदी उस्तत करेगा। यह वानु हरदम मुबारक कहांगा, यह वानु हरदम मुबारक कहांगा। सुनी जद यहोवा ने मैं ढूंढे आसी, सुनी जद यहोवा नू मैं ढूंढे आसी। मेरे सारे खौफां थो दिती खलासी। मेरा मुंह सदा उसदी उस्तत करेगा। मेरा मुंह सदा उसदी उस्तत करेगा। यह वानु हरदम मुबारक कहांगा, यह वानु हरदम मुबारक कहांगा। सुनी झट यहोवा ने मेरी दुहाई, सुनी झट यहोवा ने मेरी दुहाई। मेरी जान सबना दुखां तो छुड़ाई। मेरा मुंह सदा उसदी उस्तत करेगा। मेरा मुंह सदा उसदी उस्तत करेगा। यह वानु हरदम मुबारक कहांगा, यह वानु हरदम मुबारक कहांगा, यह वानु हरदम मुबारक कहांगा। हालेलुया। उसी का नाम मुबारक है और इस लायक है कि उसे ऊंचा किया जाए, सजदों पे सजदे पेश किए जाएं। और कितने खूबसूरत ज़बूर हैं, गीत हैं जो लिखे गए हैं, जिनके वसीला से हम खुदावन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं, वर्शिप में हम आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिए खुदावन का कलाम जिक्र करता है रूह के फलों का, जिसमें से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, और ये सब जो हैं चीज़ें खुदावन की तरफ से है। और दुश्मन जो है इसका ऑपोजिट करता है, और वो नहीं चाहता है कि इंसान के अंदर रूह के फल हो। इस वजह से इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहे और अपनी ज़िंदगी से खुश ना हो। लेकिन खुदावन का शुक्र करते हैं रूह कुदस ऐसी खूबसूरत नेमत के लिए जो उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि दूसरा मददगार दिया है कि हम उसको अपने अंदर उतारें, क्योंकि जब वो हमारे साथ होता है तो रूह कुदस हमें गाइड करता है हमारी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों में, तमाम रस्तों में। आमीन। उससे कहेंगे या खुदावन रूह कुदस की बरकत हमारी ज़िंदगी में नाजिल कर, हमारी ज़िंदगी खाली ना हो बल्कि रूह कुदस से भरी हो। आमीन। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, मुझे रास्ती
का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से मैला हूँ। सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से, अपने गुनाहों की गर्द से मुझे धोके अपने खून से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझे धोके अपने खून से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। बेदीनियों की आंधियां मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। बेदीनियों की आंधियां मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। मैं तेरा लगा या दरख्त हूँ, मुझे छूके रंगे बहार दे। मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे छूके रंगे बहार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। तुझे छोड़ के मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं। तुझे छोड़ के मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं, हुआ उलझनों का शिकार मैं। मुझे रंग के अपने रंग में मेरी आकबत को सवार दे। मुझे रंग के अपने रंग में मेरी आकबत को सवार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूह पाक की, रूह पाक की, रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। हालेलुया। कितनी खूबसूरत दुआ है कि खुदावन रूह कुदस की बरकत हमारी ज़िंदगियों में नासिल हों और ओवरफ्लो करें, हमारी ज़िंदगी का टेक ओवर करें, ताकि हम रूह के मसा में फ़्लो करें। आमीन। और आएँ इसी
मसा में इसी स्पिरिट में रहेंगे और खुदावंद से कहेंगे या खुदावंद तेरी जुम्बश इस जगह पर हो, हमारी ज़िंदगियों में हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ उसका मस्कन है। आमीन। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में रहता है और वो चाहता है कि रूल कुदस के लिए एक सीधा रास्ता तैयार हो हमारी ज़िंदगी में, ताकि वो जुम्बश कर सके। आमीन। ओ रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जान कंधा धरती सारी, हिल जान कंधा धरती सारी, रूहे पाक तू आ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जान कंधा धरती सारी, हिल जान कंधा धरती सारी, रूहे पाक तू आ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। कहते जाएं, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। हर रू बोले हर रू गावे, हर रू बोले हर रू गावे, यीशु तेरा नाम, तख्त तेरा लग जावे ते लइए तेरा नाम, वंड शिफावा सब नानू नाले, मुर्दे भी तू जगा, वंड शिफावा सब नानू नाले, मुर्दे भी तू जगा, हिल जान कंधा धरती सारी, हिल जान कंधा धरती सारी, रूहे पाक तू आ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पार, रूदी जुम्बश, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पार। तेरे दर ते आवन वाला, तेरे दर ते आवन वाला, कोई ना खाली जावे, तेरे अगे खलकत सारी अपने सर नू झुकावे, झोलियां पर जावन सारे शाही मन बरसा, चोलियां पर जावन सारे शाही मन बरसा, हिल जान कंधा धरती सारी, हिल जान कंधा धरती सारी, रूहे पाक तू आ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा,
ऐसी बारिश पा, ऐसी बारिश पा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो अपने रूह को भेजता है, क्योंकि उसने इसीलिए रूह कुदस भेजा ताकि हम अकेले ना रहें। आमीन। और ये बात सोच के कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि हमारे साथ मददगार है, यानी रूह कुदस, कि हमारा हाथ पकड़े और हमें इस मुश्किल फ़ैसलों में जो हमें इस दुनिया में लेने पड़ते हैं, कई बार वो हमारा मददगार होता है। क्योंकि अगर वो हमारी मदद ना करे तो हमें नहीं पता कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे गड्ढे हो सकते हैं जिसमें हम गिर सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने हम पे कितना बड़ा फजल किया और उसके इसी फजल से आज हम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं और उसके नाम को ऊंचा करते हैं और मुबारक कहते हैं। आए अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और पाक रूह को कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल ले, हमारी सोचों पे, हमारे ख्यालों पे सिर्फ़ और सिर्फ तेरा कब्ज़ा हो। सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर मोमेंट में तेरी मदद से ज़िंदा हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। हम ज़िंदा रहें तो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे में हो के ज़िंदा रहें। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। और ऐ खुदावन हमारा चरवाहा खुदावन यीशु मसीह हमें लीड करता है। और ऐ खुदावन हम वो भेड़ें बनना चाहते हैं जो तेरी आवाज़ को सुनती हैं, अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं और किसी गैर के पीछे नहीं जाती। ऐ खुदावन तेरी मदद को चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें गाइड कर, हमें लीड कर। और ऐ खुदावन जब तेरी आवाज़ को हम सुनने को हैं तो ये बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि ऐ खुदावन बहुतों की ज़िंदगियों में असर करें। और ऐ खुदावन ये कलाम का बीज बढ़े, फले और 100 गुना फल लेकर आएँ। और ऐ खुदावन तेरे पाक रूह की नदियों में हम बहें। ऐ खुदावन हमें अपने रूह में बहा ले। ऐ खुदावन हम ऐ खुदावन ये नहीं चाहते कि तेरा मसा ऐ खुदावन सिर्फ थोड़ा हो, बल्कि हम उसमें स्विम करना चाहते हैं। खुदा इतनी गहराई में हमें ले चल, हमें अपनी उस मोहब्बत में, अपनी भूख प्यास में आगे बढ़ा, ताकि हम उन दर्जों तक, उस लेवल को अचीव कर सकें, ताकि ऐ खुदावन तुझ में ही हमेशा रहें। तू ही हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हो और तेरे साथ अपने दिल को लगा लें, तुझ ही से बातें करते रहें। तमाम जो हमारी ज़िंदगियों में जिन जिन जगह पे लैक हैं, रखने हैं, वो ऐ खुदावन तेरे लहू से पूरे होते जाएं। और ऐ खुदावन तेरा कलाम आज मरहम का काम करे, हीलिंग का काम करे और ऐ खुदावन बहाली का काम करे। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आंखों को बंद रखेंगे और कहेंगे, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। उससे कहे नया काम कर है खुदावन तू आज, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, उसके मसा को महसूस करें। याद रखें वो मौजूद होता है, लेकिन बाज़ का हम उसके साथ वैसे कनेक्ट नहीं हो सकते और उसको फील नहीं कर पाते। लेकिन आए आज उसे फील करें, उसे महसूस करें। वो आपसे बात करना चाहता है, वो चाहता है कि अपने मसा में आपको बहा के लेके जाए। कहेंगे, हाँ पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ
जारी कर। यीशु चेहरा बखा, तू फिर मुर्दे जवा। यीशु चेहरा बखा, तू फिर मुर्दे जवा। सानू अपनी अग नाल दे तू पर, सानू अपनी अग नाल दे तू पर। पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर। तू जख्मी हाथ वधा, खुदावंद दे शिफा। ईमान से अपनी शिफा को कबूल करें, क्योंकि जो उससे ईमान से मांगता है वो उसे देता है। आमीन। तू जख्मी हाथ वधा, खुदावंद दे शिफा। अज शिफा दा दरिया जारी कर, अज शिफा दा दरिया जारी कर। पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर। तेरा ही है जला, है तेरा ही कमाल, तेरा ही है जला, है तेरा ही कमाल। तू यीशु आवे नजर, तू यीशु आवे नजर। पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर। पाक रूह दी नदियां जारी कर। नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। ईमान से कहें, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं। बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं।
यीशु को देखूं, यीशु को यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आप सबके साथ शेयर करूँ। And I'm very glad to share the word of the Lord with you. और बहुत ज़्यादा देर गुजर गई कि कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लाइफ बिज़ी, हर चीज़ में बहुत मसरूफियत होती है एक इंसान की ज़िंदगी And में। it's been a long time that I had prepared something, and because as a human being we get very busy in our daily life stuff. लेकिन खुदा अपना फ़ज़ल बख्शता है कि वो मौका देता है कि उसकी हुजूरी में आए और कुछ शेयर किया जाए और कुछ सीखा जाए। But the Lord gives us opportunity always to come into His presence and share His word. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हम एक दुआ करेंगे और अपने कलाम को शुरू करेंगे। Before we proceed, we will pray and then we will start the word of खुदा God. हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज के प्यारे दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि तेरी हुजूरी में आए। खुदा तेरा शुक्र अदा करते तेरे कलाम के लिए। खुदा तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज़्यादा शीरी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हमें यह फ़ज़ल बख्शा कि आज हम खुदावन तेरे कलाम में से बहुत कुछ सीखे हैं। खुदावन जब मैं बोलूँ तो खुदावन मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मेरे अंदर में से होकर बोले। और खुदावन तू मुझे गाइड करना, लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्शना। और जब जो है ट्रांसलेट करते हैं तो खुदावन उसमें तो मदद करना उनकी। और खुदावन जब लोग तेरे इस कलाम को सुने तो खुदावन तो वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना इस कलाम के वसीला से फल लेकर आएँ। और खुदावन तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हर कोई अपनी ज़िंदगी बसर करे। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है चोज़न बाय गॉड। My today's topic is chosen by God. खुदा के चुने हुए। और ये जो आज हवाला है, ये जो पूरा टॉपिक है, हमने अपने बाइबल स्टडी में इसको सीखा। And we had learned this topic in our daily Bible study. हर हफ्ते हम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम सब 3-4 फैमिलीज़ हैं, हम लोग गेट टुगेदर होते हैं और बाइबल स्टडी करते हैं। Every week we get together on Saturday and we do our prayer meeting 3 p.m. to 10 p.m. and we spend just time in the Lord's presence. और 2 महीने पहले तकरीबन हमने इस हवाला को सीखा था, इस पूरे टॉपिक को सीखा था। And about 2 months ago we looked at this chapter which I'm sharing with you today. और जब मैं इसको हम सीख रहे थे तभी मेरे दिल में आया कि मैं इसको ये टॉपिक का नाम दूंगी और मैं इसे ज़रूर शेयर करूंगी। And when we were learning that 2 months ago in that meeting, it just came to my mind that I will share this chapter and the title will be God's Chosen. और मैं इसे वर्स बाय वर्स आप सबसे शेयर करूंगी और जो मेरे जहन में उसके लिए मैंने जो सीखा मैं आप तक भी शेयर And करूंगी। I will share this verse by verse and I will share with you what the Lord has taught me. और हम देखेंगे गिनती 16 बाब उसकी पहली आयत को, And we will look at Numbers chapter 16 वर्स 1। verse 1. और यहाँ लिखा है, और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबिन में से अलियाब के बेटों दातन और अबीराम और पल्त के बेटों ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया। It says, Korah son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On son of Peleth became insolent. और यहाँ पर देखते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे, And we see that there was 12 sons of Jacob, जो कि 12 कबीले कहलाए, which were later called the 12 tribes. हम स्लाइड नंबर 2 में देखेंगे रोबिन, शमाउन, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जद, आशिर, अशकार, जबलून, यूसुफ और बिन्यामीन। There we see in that second slide, Reuben is number 1, then followed by Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph and Benjamin. और जो रोबिन है वो सबसे बड़ा बेटा है, And Reuben was the firstborn, और जो लावी है वो 3रे नंबर पर है। and Levi was on the 3rd number. तो जो और आगे हम स्लाइड नंबर 3 में देखेंगे, जो लावी है उसका बेटा आगे कोहात, And we see on the slide number 3 that Levi's son was Kohath, और फिर आगे उसका बेटा इजहार, and his son was Ishar, और इजहार का बेटा कोरा। and
His son is Korah. तो जो कोरा है वो उसने कुछ रोबिन के कबीले में से एलियाब के जो बेटे हैं दातन और अबीराम और पल्त के बेटे ओन के साथ मिलकर और भी लोगों को उसने जमा किया और उन्होंने क्या किया, एक प्लानिंग की. And we see that Korah had gathered all these people with him and became rebellious. और उन्होंने ये क्या प्लानिंग की और उनका क्या सोच थी. And what was their planning and what was their thinking? और ना सिर्फ ये 4-5 लोग, इनके साथ उन्होंने, हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे, और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबला में उठे. And not only these people, but he gathered the other people too. It says in verse 2, and rose up against Moses. With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. तो और वो तो उन्होंने क्या किया, और वो मूसा और हारून के खिलाफ उठ खड़े होकर कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े बड़े दावे हो चले, क्योंकि जुमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावन उनके बीच में रहता है. And in verse 3 we see what they did. It says they came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, you have gone too far. The whole community is holy, every one of them, and the Lord is with them. अब ये जो बनी इसराइल की कौम है और ये जो सब लोग हैं, इनके दिल में बगावत आई. So we see all these people with Korah, they became rebellious. और क्या करते हैं ये लोग, प्लानिंग करते हैं जी. ये लोग सोचते हैं, इनके दिल में ये सोच आती है कि जी सिर्फ मूसा ही है जिससे खुदा बात करता है, या हारून ही है जिसे खुदा ने चुना है, हम कुछ नहीं है. And what they thought, that are Moses and Aaron the only ones who God talks with? We are also God chosen. God should speak to us too. वो कहते हैं जमायत का हर एक आदमी मुकद्दस और खुदा उनके बीच में रहता है. And they say that everyone in the community is holy and God lives within them. क्योंकि खैमा जो था, टैबरनेकल जो था, वो बीच में था और साइडों पे सबके कबीलों के जो है वो अपने अपने उनके सारे घर थे सबके. Because tabernacle was in the middle and there was houses of the Israelite community all around. और खैमा इज्तिमा के ऊपर खुदा की हजूरी रहती And थी. on the tabernacle there always was the presence of the Lord on it. तो वो उनको लगता था कि खुदा हमारे बीच पे रहता है. And they used to think that the Lord lives among all of us. तो वो कहने लगे कि तुम सिर्फ खाली लीडर नहीं हो, खुदा हमारी भी सुनता है और खुदा हमारे साथ भी रहता है. हर जुमायत का हर एक इंसान पाक है, तुम अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत बनाओ. So they said that you are not the only one, you are not greater than anyone else, because the Lord lives among all of us. खुदा ने मूसा को लीडर बनाया, But the Lord had chosen Moses. लेकिन उन्होंने अपने लीडर को कुछ नहीं समझा. But they didn't consider their leadership, Moses, as anything. सो हम आगे तीसरी आयत और चौथी आयत को पढ़ेंगे. सो तुम अपने आप को खुदावंद की जुमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा. And then it says in the next verse, why then do you set yourselves above the Lord's assembly? When Moses heard this, he fell face down. मूसा ने कभी अपने आप को जुमायत से बड़ा नहीं बनाया था. Moses never made himself greater than the हम यहाँ पर community. भी देखते हैं कि चौथी आयत में मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा, यानी उसकी हम्बलनेस देखें. We see Moses' humbleness, that he fell face down once he heard that. वो उसके अंदर इतना तरस है हर एक के लिए. And he was so compassionate towards everyone. और वो ये सुनकर उसने ये नहीं कहा हाँ खुदा ने तो मुझे ही चुन लिया. And he didn't brag about it that yes, the Lord has chosen me, I am the only one. अगर खुदा ने मुझे चुना तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? इसने कोई भी ऐसी अजीब सी बात नहीं बोली. He didn't go off at them or consider himself greater than anyone else. बल्कि वो इतना ज़्यादा उसके अंदर तरस था और इतना रहम था उसके अंदर कि वो मुंह के बल गिरा और वो झुककर, मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे उस वक्त. And he was so compassionate, so humble that he didn't know what else to do. He just fell face down. और फिर हम आयत नंबर 5 में देखेंगे. फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावन दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नज़दीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उससे वो अपनी कुर्बत भी देगा. It says in verse 5, then he said to Korah and all his followers, in the morning the Lord will show who belongs to him and who is holy, and he will have that person come near him. The man he chooses he will cause to come near him. हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा लीडर ज़रूर होना चाहिए जो हमारे से लड़ाई ना करे बल्कि हमें गाइड करे.
We all should have some kind of a leader in our lives who, instead of fighting with them, he can lead you, he can guide you into what is right. अगर मूसा यहाँ चाहता तो मूसा बहुत ज़्यादा लड़ाई कर सकता था उनसे कि खुदा ने मुझे चुन लिया, देखो ना देखो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड आ सकता था, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, हमने देखा इसमें. Moses could have had lot of pride and he could have started fighting with them that yes, I am the only one, why are you standing against me? But he didn't do any of that. क्योंकि हम जब इससे हम ये भी चीज़ सीखते हैं कि जब हम किसी के अंडर होते हैं, अगर हम किसी चर्च में हैं तो अगर हमारा क्वायर लीडर है तो हमें उसके अंडर रहना है. For example, if we are in a church, if we have a choir leader, we have to stay under them. जो यूथ का लीडर होता है हमें उसके अंडर रहना है. We have youth leadership, we have to stay obedient and submissive to them. और जो चर्च का पासवान है, जो चर्च का लीडर है, जो चर्च को चला रहा है, हमें उसके अंडर में रहना है. And likewise, the pastor, the person who's running the church, we have to stay submissive and obedient. क्योंकि हम इस दुनिया में देखते हैं कि हर एक इंसान का फ़र्क माइंडसेट होता है. And in this world, we see every person has different mindset. और जब जितने फ़र्क माइंडसेट होंगे उतने ही ज़्यादा ओपिनियंस होंगे. And we see the more people there are, the more mindset and different opinions and thoughts. और इस तरीके इस वजह से देखा जाए तो कुछ भी, अगर एक खाने की अगर हम एग्जांपल ले, एक इंसान खाना मुख्तलिफ तरीके से बनाएगा एक ही चीज़ को. अगर उसने बिरयानी बनानी है, एक इंसान फ़र्क तरीके से बनाएगा, दूसरा फ़र्क तरीके से बनाएगा. It can even be seen in daily cooking. We can see one person will cook something differently and the same person and the other person will cook the same thing differently. लेकिन जब आप एक लीडर के अंडर सब कुछ करते हैं, अगर एक शेफ़ आपको सही तरीके से गाइड कर रहा हो कि इस तरीके से बनाना है, तो वो बिरयानी अच्छी बनेगी, कुछ और नहीं बनेगा उसका. But if we have one head chef and he is guiding everyone how to cook it, then everyone will be on the same page. तो इसी तरीके से जब ये सब कुछ, जब मूसा ने लीड करा था, खुदा ने मूसा को लीडर चूज़ किया था, जब मूसा ने लेकर जा रहा था, अगर वो मूसा को ओबे करते रहते, यानी मूसा वही बात उन्हें कहता था जो खुदा उनसे मूसा से कहता था. And in the same way, the Lord had appointed Moses, and the Lord spoke to Moses to convey His word to the Israelites. तो अगर वो सही तरीके से मूसा की बात को सुनते और चलते रहते तो बहुत इजीली वो मुल्क कनान तक पहुंच सकते थे. And if the people just listened to Moses and continued to obey him, they wouldn't have any issues getting to Canaan, and it wouldn't take them as long time as it did. और जब हम अपने लीडर की सुनते हैं, अपने लीडर के अंडर चलते हैं, तो खुदा भी इस चीज़ से खुश होता है. And when we stay obedient to our leaders, the Lord is also happy. क्योंकि वो लीडर खुदा ने अपॉइंट किया होता है Because हमारे the लिए. Lord has appointed those leaders for us. आइए हम आयत नंबर 6 में देखेंगे. और लिखा है, सो ए कोरा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूरदान लो और उनमें आग भरो और खुदावन के हजूर कल उनमें बखूर जलाओ. It says in verse 6, you Korah and all your followers are to do this. Take censers and tomorrow put burning coals and incense in them before the Lord. अब ये जो बखूर जलाना होता है, ये सिर्फ प्रीस्ट का काम था. So burning incense was only the work of the priest. अब जो ये कोरा है और जो बाकी लोग हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि हम भी ये कर सकते हैं. But Korah and all the other people with him, the one who are rebellious, they think yes, they can do that too. और मूसा उनसे आगे कहते हैं, तब जिस शख्स को खुदावन चुन लेगा वही मुकद्दस ठहरेगा. ए लावी के बेटो, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं. So Moses said to them, yes, do bring the censers, and the man the Lord chooses will be the one who is holy. You Levites have gone too far. फिर जो मूसा है वो कोरा की तरफ मुखातिब होकर उसने उससे कहा, ए बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इसराइल के खुदा ने तुमको बनी इसराइल की जुमात में से चुनकर अलग किया. So later it says, Moses also said to Korah, listen, you Levites, isn't it enough for you that the God of Israel has separated you from the rest of the Israelite अब community? यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 कबीले हैं इसराइल के, We see that there are 12 tribes of Israel. लेकिन खुदावन ने सिर्फ लावी के कबीले को अपने लिए चुना कि वो खुदा के मस्कन की खिदमत करें. But the Lord only chose Levi to minister before him. अब यहाँ पर देखते हैं जो बाकी 11 कबीले के लोग हैं, उन्हें बहुत सारा पूरे 6 दिन उन्हें काम करना है और 7वें दिन उन्हें आराम करना है. And we see all the other people of the other tribes, they work 6 days and they rest on the 7th day. उन्हें बहुत मेहनत मजदूरी करनी है, यानी वो खेती बाड़ी भी करेंगे, वो जॉब्स पे भी जाएंगे. बेशक हो सकता है वो लेट नाइट जॉब करें, हो सकता है कुछ मुश्किल वाली जॉब हो, हार्ड वर्क हो उनके For लिए. example, looking after the sheep or farming or all this hard work, they do all 6 days. लेकिन लावियों को ऐसा कुछ नहीं करना.
But Levites, they didn't have to do any of that. यही मूसा उनसे कह रहा है कि क्या तुम्हें ये छोटी बात लग रही है कि खुदा ने पूरे इस्राएल में से तुम्हें चुना है कि वो तुम्हें अपनी कुर्बत बख्शे. So that's what Moses is saying to these people, that isn't it enough for you that the Lord has chosen you out of all the Israelite community to just minister before him? 9वीं आयत में हम देखते हैं ताकि तुमको अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावन के मस्कन की खिदमत करो और जुमायत के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लो. And he says to them, he brought you near himself to do the work at the Lord's tabernacle and to stand before the community and minister to them. लावियों को कोई खेती बाड़ी नहीं करनी. They didn't have to go farming and do all the hard work. उन्हें उनके लिए तो बहुत प्रेशियस चीज़ उन्हें मिल गई कि उन्हें हर टाइम खुदा की हजूरी में ही रहना है, खुदा के मस्कन का काम करना है. उन्होंने जो भी काम करना है खुदा के लिए करना है. उन्होंने कोई अपने लिए कोई काम नहीं करना. They had the most precious work just to work for the Lord, and they don't have to do all the hard work for themselves. पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना उन्होंने खुदा के घर में ही रहना है. Every day, every month, the whole year, they just have to stay within the Lord's presence and work for Him. लेकिन जो बाकी कबीले हैं वो 6 दिन काम करेंगे, 7वें दिन आके उन्हें खुदा के घर आना है. But the बस. rest of the tribes, they would work the whole 6 days and then rest on the 7th day. लेकिन खुदा ने इन्हें कैसी बरकत बख्शी कि वो हर टाइम खुदा के घर में सिर्फ खिदमत करनी है उन्होंने. But the Lord gave them such blessing that they are just to minister before the Lord and लेकिन serve उन्हें Him. ये बात बहुत छोटी सी लग रही थी. But they thought it's a very small thing. It's not a very big thing. और मूसा 10वीं आयत में उनसे कहता है, और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नज़दीक आने दिया, सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? And Moses also says to them that he has brought you and all your fellow Levites near himself, but now you are trying to get the priesthood too. अब ये देखिए, जो कहानत का काम था यानी लावियों का काम जो था, अब खुदा ने बनी लावी को इतनी प्यारी इज़्ज़त दी है, इतना उनको बहुत ज़्यादा उन्हें अपने करीब रखा है खुदा ने. Even though the Lord gave such precious task to the Levite community to just serve Him, जो अब लावी थे उनके बगैर कोई अहद के संदूक को हाथ नहीं लगा सकता था. and also except for the Levites, no one else could touch the Ark of the Covenant. जो भी खैमा इज्तिमा की चीज़ें थी वो सब लावियों ने ही, उनको हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी थी. And we see that all those Levites families, they had different tasks they had to do. लेकिन जो कहानत का काम था यानी कि बखूर जलाना, कुर्बानी करना, ये जो काम था ये जो था वो हारून की नस्ल को मिला But था. the priesthood, for example, burning incense and all the tasks related to priesthood could only be done by Aaron's family. लेकिन वो चाहते थे कि अगर एरन ये कर सकता है, वो भी एक लावी है, हम भी लावी है, तो हम ये काम क्यों नहीं कर But सकते? the वो re- इसको अंडरस्टैंड नहीं कर The रहे rest थे. of the Levites thought, we are not any lower than Aaron, we can do all those tasks as well. अब मूसा यही कहते हैं कि अब तुम क्या कहानत को भी चाहते हो? That's why Moses is saying, do you now also want the priesthood? इस 11वीं आयत में हम पढ़ेंगे, इसलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावन के खिलाफ खड़े इकट्ठे हुए, और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? And it says in verse 11, it is against the Lord that you and all your followers have banded together. Who is Aaron that you should grumble against him? अब यहाँ पर वो ना तो मूसा के खिलाफ खड़े हुए हैं, ना वो हारून के खिलाफ खड़े हुए हैं. So here they haven't actually standed up against Aaron and Moses. वो खिलाफ खड़े हुए हैं तो वो खुदा के खिलाफ हुए They हैं, have stood up against God Himself. क्योंकि ये सब जिम्मेदारियां और ये सब लीडरशिप जो थी ये खुदा ने मूसा को अपॉइंट की थी और एरन को अपॉइंट की थी. Because all these privileges were bestowed on Aaron and Moses by God. तो वो इनडायरेक्टली वो खुदा के खिलाफ खड़े हैं. So we see that they have ultimately standed against the Lord. और फिर मूसा ने दातिन और अबीराम को जलियाब के बेटे थे बुलवा भेजा, उन्होंने कहा हम नहीं आने के. Then it says Moses summoned Dathan and Abiram, the sons of Eliab, but they said, we will not come. अब यहाँ पर देखें कि वो अपने लीडर की बात को नहीं मान रहे, वो कह रहे हमने तो नहीं आना. So they are not listening to their leader in the first place, that refusing to do what he's asking. अब इनकी जो इतराज़ था वो भी हम पढ़ते 13वीं आयत में. And we see their complaint as well in verse 13. क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर यह भी तुरा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है. So now they are saying to Moses, isn't it enough that you have brought us up out of the land flowing with milk and honey to kill us in the wilderness, and now you also want
to lord it over us. अब उनको जब मुल्क मिस्र में इनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, वो ग़ुलामी के अंदर थे और इतनी मुश्किलात में थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि वहाँ तो दूध और शहद बह रहा है. So we see in Egypt they were in slavery, they were in bad conditions, but they are saying that no, we had milk and honey over there. और यहाँ पर उन्हें अभी भी वो समझ नहीं पा रहे कि खुदा ने मूसा को अपॉइंट किया, ना कि मूसा खुद से अपने लिए एक लीडर बन के खड़ा हुआ है. They still can't comprehend and understand that the Lord himself has appointed Moses. और आगे वो ये भी कह रही है कि माँ सिवा इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुँचाया जहाँ दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और पाकिस्तानों का वारिस बनाया. क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के. Moreover, you haven't brought us into a land flowing with milk and honey, or given us an inheritance of fields and vineyards. Do you want to treat these men like slaves? No, we will not come. अब यहाँ पर उन्हें यह था कि बस हम निकलेंगे जैसे मिस्र से तो हम लोग तो कनान में पहुँच जाएंगे. Because they thought that as soon as we leave Egypt, we will be straight entering into the country of Canaan. ऐसा ही था. 40 दिन का सफ़र था. And it was a journey of 40 days. लेकिन इन्हीं की गलतियों की वजह से ये सफ़र 40 साल का बन गया. But due to their grumbling and complaints, it went to 40 years. और इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि खुदा ने अब तक हमें किस तरीके से निकाला है. कुलज़म का जो वाक़या था उसमें से खुदा ने किस तरीके से निकाला है, और खुदा ने कैसे इन्हें खाना पानी हर चीज़ प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी ये ग्रम्बल कर रहे हैं. So they don't understand, even though after seeing all those miracles how the Lord provided for them and brought us up out of Egypt, they still don't believe और अपने लीडर की बात नहीं सुन रहे. and not listening to their leader. हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं. Many times we do the same in our lives. अगर हम एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, अगर हम इबादत कर रहे हैं उसमें, तो उसमें भी हमें जो उस इबादत को लीड कर रहा है हमें उसके अंडर रहना चाहिए. And even in our daily lives, for example, we have small prayer groups. We have to stay obedient to the person who is leading that group. क्योंकि अगर हम अपने लीडर के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज होंगी, कुछ भी तरतीब से नहीं चलेगा. If we don't work according to what he says or they say or he or she, everyone will be doing their own thing. कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई अपनी मर्जी से कुछ करेगा. It will be very disorganized and no one will be walking in the same direction. इसलिए जो लीडर होता है उसके अंडर जब रहा जाता है तो इसी से खुदा भी खुश होता है, क्योंकि वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि खुदा की तरफ से अपॉइंट किया होता लीडर. And as I said before, that the Lord appoints the leader and he wants us to stay submissive to them. हम 15 आयत से आगे पढ़ना शुरू करेंगे. और लिखा है, तब मूसा नहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तो उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर. मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाया है. फिर मूसा ने कोरा से कहा, कल तो अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो. तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो. Then it says in verse 15, Then Moses became very angry and said to the Lord, Do not accept their offering. I have not taken so much as a donkey from them, nor have I wronged any of them. Moses said to Korah, You and all your followers are to appear before the Lord tomorrow, you and they and Aaron. और 17 आयत में लिखा है, और तुम में से हर शख्स अपना बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को जो शुमार में 250 हो खुदावंद के हजूर लाओ, और तू भी अपना बखूर दान लाना और हारून भी लाए. Each man is to take his censer and put incense in it, 250 censers in all, and present it before the Lord. You and Aaron are to present your censers also. अब यहाँ पर मूसा कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बखूर जला सकते हो, ये कहानत का काम कर सकते हो, तो तुम लाओ अपने भी सेंसर्स तुम लोग लाओ और जलाओ बखूर को. So Moses said to them, if you also think that you can do priesthood activities, so do it, bring your incenses too. सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा और हारून के साथ आ खड़े हुए. So each of them took his censer, put burning coals and incense in it, and stood with Moses and Aaron at the entrance to the tent of meeting. और कोरा ने सारी जमात को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा कर लिया था. तब खुदावंद का जलाल सारी जमात के सामने नुमाया हुआ.
And when Korah had gathered all his followers in opposition to them at the entrance to the tent of meeting, the glory of the Lord appeared to the entire assembly. इस सारे टाइम में उनको एक बात भी ये चीज़ नहीं समझ आई कि हमारा क्या हाल हो सकता है। हम जो काम करने जा रहे हैं ये तो सिर्फ हारून का काम है और उसकी नस्ल का काम है। एक बार भी उनके दिमाग में ये सोच नहीं आई कि उनको बगावत इस तौर से उनके ऊपर चढ़ी हुई थी। And during all this process, they were very brave to stand up and just continuously rebel against Moses, and they didn't have any fear of the Lord. इसी तरीके से हम भी जब गलत काम करने पर जाते हैं, जब हम भी बगावत करना शुरू करते हैं तो हम एक बार भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम, इसका नतीजा क्या होगा। In the same way, when we become rebellious, we don't stop and just consider once what will be the outcome of this. हम ये भी नहीं सोचते खुदा का दिल किस तरह रंजीदा हो रहा होगा या फिर पाकरू कैसे हमसे रंजीदा हो रहा होगा। हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं, बस उस बगावत में हम चलते जाते हैं। We don't consider what would be going through the heart of the Lord, and He would be very sad to see all that. आज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी बगावत होती है वो हमें किस नतीजे तक लेकर जा And सकती we है। will see what our rebellious nature and rebellious words can do. और कोरा ने सारी जमात को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा किया। तब खुदावन का जलाल सारी जमात के सामने नुमाया हुआ और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमात से बिल्कुल अलग कर लो ताकि मैं उनको एक ही पल में भस्म कर दूं। So let's see what happened. It says, the Lord said to Moses and Aaron, separate yourselves from this assembly so I can put an end to them at once. और उनका आगे से एक्ट क्या था। वो ऐसे वैसे लीडर होते तो वो कहते हाँ खुदाया कर दे इनको, अभी जला दे, अभी भस्म कर दे, राख बना दे। So if they were just worldly leaders, they would be happy. They would say to the Lord, yes, Lord, go ahead and just finish them. अभी आसमान से आग बरसा भस्म कर देना। Just put down fire from heaven and destroy them immediately. लेकिन हम 22वें आयत में देखेंगे, But let's see what they actually did in तब verse वो मुंह 22. के बल गिर कर कहने लगे, ए खुदा सब बशर के रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा। But Moses and Aaron fell face down and cried out, O God, the God who gives breath to all living things, will you be angry with the entire assembly when only one man sins? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उनकी ना सिर्फ मूसा इतना हम्बल है, लेकिन हम एरन को भी उसके साथ देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसके अंदर भी खुदा तरसी है। So we see that it's not only Moses, but Aaron has the same heart as Moses as well. वो खुदा को कहते हैं कि सब रूहों के बशर, क्या तू एक ही वजह से पूरी जुमात को ही ख़त्म कर देगा। So as we just read that, he's saying that, will you just destroy all the Israelite community just because of these men? लीडर्स को ऐसा ही होना चाहिए। The leaders have to be like this. यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। जुमात को भी जो लीडर के अंडर है उनको भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लीडर के ओबीडियंट रहे, लेकिन लीडर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि लीडर बस अपनी ही चलाता जाए। लीडर को भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो और उसके दिल में बहुत ज़्यादा एहसास हो अपने लोगों के लिए। So this chapter is not even only talking to the leader or the audience, is talking to both the community or the audience or the people who are under that leadership to stay submissive to the leader, and also for the leader to be humble and obedient to the Lord, and also not just dictate but lead people in a way which is from God. तब खुदावन ने मूसा से कहा, तू जमात से कह दे कि तुम कोरह और दातन और अबीराम के खैमों के आसपास से दूर हट जाओ। Then the Lord said to Moses, say to the assembly, move away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. और मूसा उठकर दातन और अबीराम की तरफ गया और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। Moses got up and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. यहाँ पर भी दातन अबीराम बिल्कुल भी, और जो 250 लोग उनके साथ हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं रहे कि अभी क्या हो जाएगा, लेकिन वो बस अपनी बगावत में तुले हुए हैं। You see, even at this point, these rebellious people, the 250 Israelite community who is led by Dathan and Abiram, they didn't consider that they are doing something wrong. और मूसा 26 आयत में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, और उसने जमात से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ, ता ना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ। So Moses said in verse 26, he warned the assembly, move back from the tent of these wicked men, do not touch anything belonging to them.
or you will be swept away because of all their sins. सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खैमों के आसपास से दूर हट गए, और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकल कर अपने खैमों के दरवाज़ा पर खड़े हुए. So they moved away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. Dathan and Abiram had come out and were standing with their wives, children and little ones at the entrances to their tents. यहाँ पर कोरा जो है वो 250 लोगों के साथ जमायत के वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे के सामने खड़ा है. So we see that Korah was standing at the entrance of the tabernacle with his people. लेकिन दातन और अबीराम जो है वो यहीं पर अपने खानदानों के साथ अपने टेंट के बाहर खड़े But हैं. Dathan and Abiram were just standing outside their own tents with their families, their children and their wives. और 28वीं आयत में हम देखेंगे, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया. In verse 28 it says, Then Moses said, This is how you will know that the Lord has sent me to do all these things, and that it was not my idea. और 29 आयत में देखते हैं, अगर ये आदमी वैसे ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या उन पर वैसे ही हाथ से गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावन का भेजा हुआ नहीं. In 29 verse it says, If these men die a natural death and suffer the fate of all mankind, then the Lord has not sent me. लेकिन 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखा और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निगल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावन की तहकीर की है. But if the Lord brings about something totally new, and the earth opens its mouth and swallows them with everything that belongs to them, and they go down alive into the realm of the dead, then you will know that these men have treated the Lord with contempt. अब यहाँ पर मूसा कहता है कि यहाँ पर मैं कुछ नहीं जानता. यहाँ पर अगर इनको नेचुरली ये मरते हैं जैसे आम लोग मरते हैं, तो ये तो मतलब इसका मतलब कि मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं. ये सबके सामने था. So Moses set a sign that if these men die a natural death, then I'm not from God. He sets a sign for the people. और 31वीं आयत में हम सीखते हैं, उसने ये बातें ख़त्म ही की थी कि ज़मीन उनके पांव तले फट गई और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के यहाँ के सब आदमियों को और उनके सारे माल और असबाब को निगल गई. Verse 31 says, As soon as he finished saying all this, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them and their households and all those associated with Korah, together with their possessions. अब यहाँ पर देखते हैं कि बगावत कितनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है. And we see how dangerous is rebelliousness. देखें, बगावत सिर्फ कोरा ने की, दातन और अबीराम ने की. We see that Korah, Dathan and Abiram, they were the one who were rebellious. लेकिन उनके बच्चे, हो सकता है उनमें से कोई बहुत छोटा बच्चा हो जो सिर्फ दूध पीता बच्चा हो, शीरखार बच्चा हो. But we see that even the little children who belong to them, वो बहुत ज़्यादा, उनका तो कोई गुनाह भी नहीं, उनको पशा, उनकी बीवियों को पता ही ना हो सकता है उनके छोटे बच्चों को तो इन बारों में पता भी ना हो. and the little children might not even know about all these sins. उनकी भेड़ बकरियों को, इन सबको क्या पता इन चीज़ों Their के बारे में. cattle, their sheep and everything. लेकिन जो गलती माँ बाप करते हैं, या फिर जो हम एक लीडर करता है घर का, या फिर घर का सरबराह कोई गलती करता है, तो उसकी सज़ा जो उसके छोटे बच्चे तक भुगतता है. So we see here is where generational curses come in, that where the sins of the parents can lead into the lives of the children too. यहाँ पर गुनाह उन्होंने किया और उनका सारा जो घराना था वो ज़मीन के अंदर नेस्तो नाबूद It's हो the गया. parents sinned, but it affected their whole families and their possessions. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अमालिकियों को मारना था, तो खुदा ने कहा था कि उनके नन्हे बच्चों तक को मारना, उनके बैल, उनके बकरे, उनकी एक एक चीज़ को तुम मारना है तुमने. That's why we see when the Lord asked to kill Amalekites, He asked to kill even up to the little children, the sheep and all their possessions. इसी वजह से बाजू का हमारी गलती हमारे बच्चों के आगे आती हैं. Sometimes our mistakes come to the children, they have to face them. हमारी बगावत की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ती है. Sometimes our rebellion has to be faced by the little children. इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ पूरे ओबीडिएंट होकर चलें. That's why we need to walk
faithfully and obedient to the word of the Lord, ताकि हमारी जनरेशन पर कोई कर्स ना आए. so that no curse of sin can lead into the lives of the children. सो 33वीं आयत में हम देखेंगे, सो वो और उसका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गए और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो गई और वो जुमायत में से नाबूद हो गए. So they went out alive into the realm of the dead with everything they owned. The earth closed over them and they perished and were gone with the community. और जो 34 आयत में देखेंगे, और सब इसराइली जो उनके आसपास थे उनका चलाना सुनकर कहते हुए भागे कि कहीं ज़मीन हमको भी ना निगल जाए. At their cries, all the Israelites around them fled, shouting, "The earth is going to swallow us too." खुद इमेजिन करें आप सब कि आप यहाँ खड़े हो और आपके सामने 3-4 ख़ानदान जो है वो बिल्कुल ऐसे ज़मीन खुले और ऊपर बंद हो जाए, उन पर वो ज़मीन के अंदर चले जाएं. Just imagine seeing a whole heap of families just quickly being swallowed into the earth and the earth overlaps onto them again. ऐसा सोचकर भी खौफ आता है. We just get scared even thinking about it. और आगे हम 35वीं आयत में देखेंगे कि ये भी इसमें लिखा है, और खुदा के हुजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला. And fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering the incense. अब यहाँ पर देखिए कि जो उन्होंने बखूर जलाया, ठीक है, जो काम उसका उनका नहीं था, जो काम कहानत का काम था, जो प्रीस्ट का काम था, जब उन्होंने वो काम किया तो उस काम के नतीजे में खुदा ने उनको क्या सज़ा दी. So we can see the outcome of putting your hands into the things which the Lord has not set for you, and the Lord's anger burnt against them. और बाज़-औक़ात हम भी ये काम का हम भी ऐसा करते हैं, हम लीडरशिप छीनना चाहते हैं. ये लीडर है, मैंने इसकी जगह जाना है. Sometimes we have the same thought as well that no, I have to be in that sport, that guy isn't good enough for it. बाज़-औक़ात वो जगह आपकी नहीं होती है, लेकिन आप घुसने की कोशिश करते हैं उस जगह में. Sometimes that place of leadership is not for you, but you try to force yourself into it. हर एक के लिए खुदा ने एक खिदमत रखी है. खुदा ने हर एक इंसान को अपनी खिदमत की किसी ना किसी चीज़ में चुना हुआ है. And the Lord has set a certain ministry for each one of us. सिर्फ एक पास्टर होना, एक क्वायर लीडर होना या फिर एक यूथ का लीडर होना, यही सिर्फ मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है. Ministry is not only being a pastor or being a choir leader or being a youth leader. और बाज़-औक़ात आपकी खिदमत ये भी हो सकती है कि आपको खाना बनाना हो. Sometimes cooking food for the church after, so when people get together after the meeting, that can be a ministry, or cleaning even. और या फिर ऐसा कुछ हो कि जैसे आपने चलो जब सब बैठे हैं तो आपने कुछ सर्व करना है इन्हें, या फिर इनकी बाजू का चर्च में जब आ जाते हैं तो चर्च में जूती उतारते हैं तो जूती उठाने का भी किसी का काम होता है. Even hospitality, or in Pakistani churches we see people leave their shoes outside, and even just setting the shoes, make sure that they are set up right, that's a ministry too. हम कहते हैं कि जी हम स्टेज पर नजर नहीं आ रहे करते हुए कुछ. We mostly say we are not getting seen on the stage doing something. लेकिन हम खुदा के स्टेज पर कुछ कर रहे होते हैं. But the Lord sees everything we do. हम खुदा में देख रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस नियत से कर रहे हैं. नियत भी बहुत मैटर करती है. The Lord looks at the heart. He knows by which spirit we are doing the work for him. तो हम देखेंगे 36वीं आयत में, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून काहिन के बेटे एलिएज़र से कह कि वो बखूर दानों को शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर ही बिखेर दे क्योंकि वो पाक हैं. The Lord said to Moses, "Tell Eleazar son of Aaron the priest to remove the censers from the charred remains and scatter the coals some distance away from the censers are holy." जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हो उनके बखूर दानों के पीट कर पत्थर बनाए जाएं ताकि वो मज़बा पर मंढे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावन के हुजूर रखा था, इसलिए वो पाक हैं और वो बनी इसराइल के लिए एक निशान भी ठहरेंगे. So the censers of the men who sinned at the cost of their lives hammered the censers into the sheets to overlay the altar, for they were presented before the Lord and have become holy. Let them be a sign to the Israelites. तब एलिएज़र काहिन ने पीतल के उन बखूर दानों को उठा लिया जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मज़बा पर मंडने के लिए उनके पत्थर बनवाए. So Eleazar the priest collected the bronze censers brought by those who had been burned to death, and he had them hammered out to overlay the altar.
और खुदा ने ये इसलिए उन्हें कहा था ताकि ये उनके लिए याद हो कि सिर्फ जिसे खुदा चुनता है सिर्फ वही वो खिदमत कर सकता है. And this was a sign which the Lord wanted for the Israelites, that only who God has chosen can minister before Him. और आगे हम एक और चीज़ को देखते हैं. तब भी हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को दुनिया में फंसा लेते हैं और हम कैसी सोचें लेकर हम चलना शुरू हो जाते हैं. And we also see in the following verses that as we just engage ourselves into worldly thinking and we stop thinking about what God wants for us. लिखा है 41 आयत में देखेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावन के लोगों को मार डाला. So the next day what happened is the whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. You have killed the Lord's people, they said. यहाँ पर भी इतना बड़ा हादसे, 2 हादसे देखकर वो उनको यही लग रहा है कि ये सब कुछ मूसा और हारून ने किया, ये तो खुदा ने तो नहीं किया, ये मूसा और हारून की वजह से खुदा ने इनको मारा. Even seeing those big rebellion and what the Lord did, they still didn't learn a lesson. They kept going. और 42 आयत में देखेंगे, और जब वो जमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने ख़ैमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदा का जलाल नुमाया हुआ. But when the assembly gathered in opposition to Moses and Aaron and turned toward the tent of meeting, suddenly the cloud covered it and the glory of the Lord appeared. तब मूसा और हारून ख़ैमा इज्तिमा के दरवाज़ा के सामने आए और खुदावन ने मूसा से कहा, तुम इस जमात के बीच से हट जाओ ताकि मैं उनको एक ही पल में भस्म कर डालूं. तब वो मुँह के बल गिरे. Then Moses and Aaron went to the front of the tent of meeting, and the Lord said to Moses, get away from the assembly so I can put an end to them at once, and they fell face down. अब यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी वो फिर ग्रम्बल कर रहे हैं मूसा और एरन के खिलाफ कि इन्होंने जो है इनकी वजह से खुदा ने सारे लोगों को मार दिया है. So the next day the community started grumbling again that because of Moses and Aaron all those 250 people and Dathan and Abiram have been killed. खुदा ने फिर कहा कि इस जुमाइत से हट जाओ, मैं इन्हें एक ही पल में भस्म कर दूंगा. The Lord again said to Moses and Aaron to just separate yourself from the assembly so I can put an end to them at once. लेकिन फिर से मूसा और हारून झुके, खुदा के हुजूर में झुके और उन्होंने कहा नहीं. But Moses and Aaron kneeled before the Lord once again and said, no, Lord, have mercy. और फिर उसके बाद हम 46 आयत में देखेंगे, और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला और जल्द जमात के पास जाकर उनके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि खुदावन का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई. Then Moses said to Aaron, take your censer and put incense in it along with burning coals from the altar and hurry to the assembly to make atonement for them. Wrath has come out from the Lord, the plague has started. तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि खुदा ने पहले वो उनकी बगावत की वजह से, दातन और अबीराम की और कोरा की बगावत की वजह से ज़मीन खुल गई. ख़ानदान पूरे ख़ानदान ज़मीन के अंदर समा गए. 250 लोग के साथ जो कोरा था वो कैसे आग खुदा की तरफ से आई और वो मर गए. So we see all what happened is how the earth just opened up and swallowed all those families and their possessions and they died, and how the wrath of the Lord came as consuming fire and consumed them. और यहाँ पर अब वबा शुरू होगी ताकि वो लोगों को मारना शुरू कर दें. And now there started a plague, so it started killing all the people. यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का दिल किस कदर उदास है. And we see how saddened the Lord is. कि मतलब खुदा अपने ही लोगों को, क्योंकि उन्होंने बगावत की, उन्होंने खुद एरन और मोसेस के खिलाफ बगावत नहीं की बल्कि वो खुदा के खिलाफ बगावत पे तुले हुए हैं. So they are actually standing against the Lord himself, not Moses and Aaron. तो आगे हम इसको पढ़ते हैं. मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबाल लोगों में फैलने लगी, सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफ़ारा दिया. So we see that as soon as they saw that the plague has already started among the people, but Aaron offered the incense and made atonement for people. और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ
तब वबा मौकूफ़ हो गई। He stood between the living and the dead, and the plague stopped. यहाँ पर भी हम मूसा की और एरन की हम्बलनेस को देखते हैं कि मूसा ने जैसे ही एरन को बोला कि तू बखूरदान लेकर जा और कफ़ारा दे, और एरन फ़ौरन भागा, फ़ौरन उठाया और उसने फ़ौरन एक्शन लिया इस चीज़ We के लिए। see even how Aaron is obedient to Moses, considering him as his leader. As soon as Moses said to just offer up incense to the Lord so that the Lord can stop this plague, he did that immediately. और हम 49 आयत में देखेंगे कि कितने ज़्यादा लोगों की मौत हुई। And let's see how many people died. सो अलावा उनके जो कोरा के मामला के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छिज गए। It says, but 14,700 people died from the plague, in addition to those who had died because of Korah. यानी कितने ज़्यादा लोग, एक इंसान की, हो सकता है ये सबसे पहले सोच कोरा के अंदर आई हो। Maybe it was the first one who had that rebellious thought was Korah. उसकी कोरा ने उसे दात नबी राम को भी मिलाया, उनके भी खानदान के 250 लोग अलहदा गए और 14,700 लोग अलहदा गए। So we see on the first day, all those people, all those families were killed, and then the next day 14,700 people, so many people. यानी एक बगावत की वजह से कितना ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को कि एक इंसान की गलती की वजह से कितने खानदान ख़राब हो जाते हैं। We can't even think just because the sin of one person, it can spread to many other and impact all those, let's say, as we saw, the little children and the whole family and their possessions. एक चिंगारी पूरे घर में आग लगा सकती है। One spark can cause a big fire. इसीलिए जब हमारे अंदर जो बुरे ख्याल आते हैं, बाज़-औक़ात हम इस तरह की बगावत की सोच आती है या फिर ऐसी सोच आती है जो खुदा के कलाम के उल्टा है, जब वो जैसे ही आए उसे हमें रिब्यूक कर देना चाहिए। As soon as we see the rebellious thinking or whatever is against the word of God, the thinking coming to our mind, we should rebuke it straight away. क्योंकि हमने देखा है कि एक की सोच, एक ऐसी सोच जो कि खुदा की तरफ से नहीं है और ऐसी सोच जो कि सब कुछ बिखेर सकती है, उसने किस कदर नुकसान किया। And we see that just little thinking which is against the word of the Lord can become so big and just destroy everything. जैसे हमें इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि जब भी हमारे दिमाग में कोई ऐसी सोच आए, चाहे हम उसे खुदा के कलाम के साथ क्यों ना रिलेट कर रहे हो, लेकिन हम फिर भी खुदा से दुआ करें, ऐ खुदा अगर ये सोच तेरी तरफ से है तो तभी ये काम हो। We need to keep praying constantly and ask the Lord, if this is from you, Lord, only then we want it to happen. अगर हम कोई ओहदा चाहते हैं, जैसे अगर हम किसी कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर अगर हमारी अभी जॉब सुपरवाइज़र की है, अभी हमारा जो रोल है वो एज अ सुपरवाइज़र है, लेकिन हम मैनेजर के रोल के लिए जाना चाहते हैं, अगर वो रोल खुदा की तरफ से नहीं और आप उसमें फिट इन होना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको जॉब तक से निकाला जाए। Let's say if you are working in any place, you are a supervisor and you want to be promoted to manager, but if you try to force yourself into it, you might even lose that role of supervisor which you already have. इसीलिए जब इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी चीज़ में जाना चाहता है, अगर वो कॉलिंग उसकी है, वो काम उसका है, वो पोजीशन उसकी है, तो खुदा खुद उसे देगा। हाँ, वो मेहनत ज़रूर करे लेकिन छीने नहीं। Yes, you need to work hard to get to that place if you want a certain role or a certain leadership, but you don't try to snatch it or steal it. क्योंकि जब हम इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो अंजाम बुरा ही होगा। Because when we try to do that, then the results will be bad. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें गाइड करे कि हम कभी भी ऐसी कोई काम ना करें और हम अपने आप पे गलबा पाएं इन चीज़ों के लिए, ताकि कभी भी ऐसा कुछ ना हो कि हम उस रोल को, उस लीडरशिप को, उस पोजीशन को छीने। Let's just try to close our eyes and pray to the Lord to guide us, to lead us, so that we might approach the things in the right way and not the wrong way. आइए अपनी आंखों को बंद करें। कुदूस कुदूस ज़िंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन कि आज तूने खुदावन गिनती 16 बाब को हमें पढ़ने का और सीखने का फ़ज़ल बख्शा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तो चाहता है खुदावन कि हम है खुदावन तेरी खिदमत करें, है खुदावन तो चाहे खिदमत कोई भी हो, है खुदावन ते, और है खुदावन तो चाहता है कि हम बस तुझे अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से खुदावन तुझे सर्व करें और अपनी ज़िंदगी में खुदावन तुझे अपलिफ्ट करते चले जाएँ। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, इस
प्यारे खुदावंद मैसेज के लिए, इस पैसेज को जो हमने पढ़ा है खुदावंद, जो सीखा है हमने खुदावंद, खुदावंद मदद करना है खुदावंद कि कभी भी खुदावंद बगावत ना करें खुदावंद, और कभी भी खुदावंद ऐसा कोई काम ना करे जो तेरे रूह को रंजीदा करे। और खुदावंद हमें खुदावंद गुनाहों की निस्बत मुर्दा रास्तबाजी के तबार से ज़िंदा ज़िंदगी बसर करने का फजल बख्शना। आज की इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी वर्शिप में तो साथ रहा खुदावंद, सारे मल्टीमीडिया के काम में तूने मदद की, तेरा शुक्र हो। तूने कलाम में सीखने का, पढ़ने का, सुनने का फजल बख्शा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जितनी ज़िंदगियों ने खुदा इस कलाम को सुना है खुदावंद ने बरकत पर बरकत देना है खुदावंद। और खुदावंद जिन घरों में खुदावंद तेरी वर्शिप की, तेरे कलाम की आवाज़ गूंजी है खुदावंद, उन घरों पर खुदावंद तेरे खून को मांग लेती हूँ। हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे खून में छुपा देते हैं प्यारे यीशु जी। और खुदावंद जो बाकी खुदावंद पूरा वीक है खुदावंद, पूरे वीक में हम सबकी हिफाजत करना। और खुदावंद जब भी अगली बार तू मौका दे खुदावंद अपनी हज़ूरी में आने का, तो खुदावंद फिर से बहुत कुछ सीखें और तेरे कलाम में खुदावंद बढ़ते चले जाएं। खुदावंद जितने लोगों ने आज की मीटिंग को सुना खुदावंद, हर एक ज़िंदगी को बरकत देना। और खुदावंद जो जो जिनकी भी जो भी खुदावंद प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खुदावंद तो उन्हें जानता है खुदावंद, तो अपने इलाही खजाने से हर एक को खुदावंद हर एक चीज़ मुहैया करना। और खुदावंद जिनके अंदर कोई बीमारी है खुदावंद, कोई भी प्रॉब्लम है खुदावंद, किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है खुदावंद, हर चीज़ में खुदावंद तेरा पाक फजल हर एक ज़िंदगी के ऊपर है खुदावंद। हर वक्त में, हर घड़ी, हर पल, हर लम्हे में हम सबकी हिफाजत करना, तेरे साथ चले, अपनी ज़िंदगी में तुझे अपलिफ्ट करते चले जाएँ। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो। यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।